संसद की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया। आज विजिटर गैलरी से 2 शख्स लोकसभा में कूद गए। इस दौरान सदन में कार्यवाही चल रही थी जब ये पूरी अफरा तफरी मची। लोकसभा में कुछ देर के लिए इस कदर अफरा तफरी का माहौल हो गया कि हर कोई भौचक्का रह गया, देखता रह गया। दोनों शख्स स्पीकर की कुर्सी की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगे और इसी दौरान कुछ सांसदों ने उन्हें दबोच लिया। संसद पर हमले की बरसी के दिन संसद में फिर सनसनी आखिर किसके इशारे पर मचाई गई? धुएं में छिपा चेहरा किसका है? 13 दिसंबर का नया कोड NH10 NH10 आखिर कितना डरावना है? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए कच्चा चिट्ठा में देखिए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की। उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की। सदन के अंदर हमारे सारे MP जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया। कैमरा ऑन। लोकसभा में धड़ाम, खौफ से भरी ये छलांग, सांसदों को लगा मुश्किल में है जान। दहशत के वो पल जब संसद में थम गई सांसें। दर्शक दीर्घ से कूदा, सीट फांदा, आसन की तरफ बढ़ा, सांसद के पास पहुंचा, हंगामा मचा गया। सबकी जुबान पर बस यही सवाल, संसद में धुआं धुआं, संसद में फैलने लगी पीली गैस। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है। उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला। एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था। बहुत बड़ा सिक्योरिटी चौक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज। जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता है। तो हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए। 0 आवर के दौरान संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई। संसद की कार्यवाही 4 से 5 मिनट में खत्म होने वाली थी, लंच होने वाला था। तभी वहां मौजूद एक सांसद की सीट के पास धड़ाम की आवाज आई। मौजूद सांसदों ने पलट कर देखा और जो कुछ नजर आया उससे पूरे संसद में अफरा तफरी मच गई। संसद में आज कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई वहां मौजूद था वो चौंक गया। सांसद मुर्मू जो कि बीजेपी से पश्चिम बंगाल से हैं, वह अपना वक्तव्य दे रहे थे और स्पीकर की चेयर पे थे राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से सांसद। अचानक पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई और जैसे ही ये हुआ, हर कोई जो वहां मौजूद था लोकसभा में वह चौंक गया। 2 लोग दर्शक दीर्घा से अचानक कूदकर सांसदों के बीच पहुंच गए। कोई कुछ समझ पाता तब तक वो एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदने लगे। युवकों ने जूते में स्प्रे टाइप का कुछ छिपाया हुआ था, वो सदन की बेंच पर उछल कूद करने लगा और इस दौरान सदन में पीली गैस फैलने लगी। पूरे सदन में अफरा तफरी फैल गई। सांसदों ने पकड़ो पकड़ो चिल्लाकर युवक को घेरना शुरू कर दिया और जैसे ही सांसद युवक के नजदीक पहुंचे तो उसने अपना जूता निकाल लिया और जूते से कुछ निकाला और धुआं फैल गया। तभी बीएसपी के सांसद मलूक नागर उस युवक की तरफ आगे बढ़े और उसे दबोच लिया, जिसके बाद सांसदों ने उसे पकड़ा और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। ऊपर से कूदा तो बिल्कुल साफ लग गया कि इंटेंशन खराब है इन लोगों की। तो उसकी तरफ को वो जो पहले वाला था, जब तक जो दूसरा कूदा वो तो पड़ा ही रह गया। जो पहले वाला था वो उठ करके और भागा, जिधर से निकलते हैं उसमें नहीं गया, वो जिधर भागते हैं उसमें नहीं गया। वो सीटों के ऊपर जंप जंप जंप, तीसरी रो में जंप कर रहा था। उधर से हम भागे, एक तरफ से बेनीवाल भागा और उसको जाके दबोचने वाले थे तो तुरंत उसने जूता निकाला। तो 1 सेकंड को हमें झटका सा लगा कि कहीं ये जूता फेंक के मारेगा। फिर लगा चाहे मारे, कम से कम वेपन हुआ और वो निकाल ले तो वो खतरनाक रहेगा, इसलिए पूरी दबोचा। मुंह की तरफ से उसने दबोचा, पिछली तरफ से यहाँ से पकड़ के बीच के हिस्से में से मैंने पकड़ा और 4-5 MP और आ गए और उसकी पिटाई करनी शुरू करी। लोकसभा के अंदर जो हुआ उसे देखकर वहां मौजूद सभी सांसद सहम से गए। लोकतंत्र के मंदिर, जिसे हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं,
उस पर हमला है। सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मैं इस प्रश्न को उठाए और हम लोगों ने दिन भर के लिए LOP के नेतृत्व में वॉकआउट। किसी की भी जान हो जा सकती थी, किसी के भी ऊपर हमला हो सकता था। वजह थी घटना की तारीख 13 दिसंबर। 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 पुरानी संसद की इमारत में 5 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। लोकसभा में मौजूद सांसदों के जहन में एक बार भी वैसा ही खौफ पसर गया, क्योंकि दोनों युवकों के ऐसा करने का क्या मकसद था, ये शुरू में किसी को नहीं पता था। वो धमाका कर सकते थे, लोकसभा के अंदर अनहोनी हो सकती थी। लोकसभा के अंदर हुई ये वारदात कई सवाल खड़े करती है। संसद में अनजान लोग कैसे घुस गए? संसद जैसी फुलप्रूफ जगह पर ये स्मोक क्रैकर के साथ कैसे पहुंचे? आखिर संसद की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी इन्हें क्यों नहीं रोक पाए? आरोपी युवक को सदन के बाहर ले जाया जा रहा था और उस वक्त उसके जूते से पीला धुआं निकल रहा था और आसपास पीली गैस फैल रही थी। अलग अलग रंग की जो गैस है बरामद हुई है जांच एजेंसियों को, वो कौन सी गैस थी, उसका कंपोजिशन क्या था और मकसद क्या था आखिरकार इस्तेमाल करने वालों का, इसकी विस्तृत जांच सभी एजेंसियां कर रही हैं। सभी लोगों ने जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा और निर्दयता के साथ, मैंने खुद ने भी देखा, निर्दयता के साथ वह उनको दबोचा, मैं उन सबको बधाई देता हूं। ये घटना गंभीर भी चिंता है, इसलिए हम इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। दर्शक दीर्घा से कूदने वाले शख्स का नाम सागर शर्मा है, दूसरे शख्स का नाम मनोरंजन बताया जा रहा है। दोनों विजिटर पास के साथ दर्शक दीर्घा में पहुंचे थे। आप लोगों को कुछ मालूम है कि सागर कब कहाँ गए, घर पे क्या बता के गए हैं? मुझे तो बस यही पता था, वो जब मम्मी से बता रहा था तब धरना प्रदर्शन के लिए जा रहा है वो दिल्ली, उसने यही बताया था बस, बाकी मुझे तो नहीं कुछ पता। आप लोग परिवार में कितने लोग हैं और भैया जो सागर है वो क्या करते हैं? आप माता पिता आपके क्या करते हैं? पापा कारपेंटर है और मम्मी तो घर में रहते हैं हाउस वाइफ, और भाई ई-रिक्शा चलाता है। जिस वक्त लोकसभा के अंदर अफरा तफरी मची थी, ठीक उसी वक्त संसद के बाहर भी कुछ वैसी ही तस्वीर दिख रही थी। संसद के बाहर नीलम और अमोल शिंदे नाम के 2 शख्स भी नारेबाजी कर रहे थे। दोनों ने नारेबाजी करते हुए स्मोक गन का इस्तेमाल किया, इससे भी पीली गैस निकली। जाहिर है कि संसद के भीतर दर्शक दीर्घा से कूदने वाले और संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक दूसरे के संपर्क में थे और वो पूरी प्लानिंग के तहत इसे अंजाम देने में लगे थे। पूरा सच जांच के बाद ही सामने आएगा। टीम, दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण एविडेंस है वो इकट्ठा कर रही है। ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन है और जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले वो विजुअल्स दिखाया था और इसके बाद अब ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हैं। ये देखिए दिल्ली पुलिस की टीम इस जगह पर मौजूदा जगह पर यहाँ पर पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले इस स्पॉट को आइडेंटिफाई किया था और दर्शकों तक यह तस्वीर दिखाई थी और इसे जो टीम है, जो एक उनका मेथोडोलॉजी प्रोसीजर होता है अपना, वो अपना रहे हैं। चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, चारों से पूछताछ चल रही है। इस बीच जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नीलम हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, वहीं अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर से है। दोनों के घर पुलिस पहुंची, दोनों के परिवार वालों से पूछताछ हुई है। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था, बहुत मेरी लड़की तंग थी तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके कारण लिखाई पढ़ाई। शुरुआती जांच में पता चला है कि नीलम और अमोल बिना मोबाइल फोन के संसद परिसर में पहुंचे थे। वो अपने साथ ना तो कोई बैग लेकर आए थे और ना ही कोई आईडी प्रूफ। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने बताया है कि वो अपने किसी संपर्क से संसद तक पहुंचे। संसद में कूदने वाले दोनों आरोपियों के पास मौजूद सभी सामानों को जब्त कर लिया गया है।
शुरुआती जांच में पता चला है कि सागर मैसूर के सांसद प्रताप सिन्हा के गेस्ट के तौर पर आया था। सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर ही वो लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। जांच में इस वारदात का गुड़गांव कनेक्शन सामने आया है। साथ ही साथ अब तक इस वारदात में कुल 6 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। उस घर का पता भी सामने आया है जहां सभी आरोपी रुके हुए थे। आरोपी नंबर 1 सागर शर्मा, आरोपी नंबर 2 मनोरंजन। इन दोनों ने लोकसभा के अंदर स्मोक क्रैकर्स से हमले को अंजाम दिया है। आरोपी नंबर 3 नीलम, आरोपी नंबर 4 अमोल शिंदे। इन दोनों ने लोकसभा के बाहर स्मोक क्रैकर्स से हमले को अंजाम दिया है। आरोपी नंबर 5 के तौर पर ललित का नाम सामने आया है, जिसने संसद के बाहर नीलम और अमोल का वीडियो रिकॉर्ड किया। और आरोपी नंबर 6 है विक्रम शर्मा और विक्की शर्मा और विक्की जंगली। आरोप है कि सभी आरोपी विक्रम शर्मा के घर ही रुके थे। विक्रम के घर का पूरा पता मकान नंबर 67 सेक्टर 7 एक्सटेंशन हाउसिंग बोर्ड गुरुग्राम है। जैसे कि बताया जा रहा है कि इस घर में आके उनके पास रुका है, ऑलरेडी डिटेन करा जा चुका है उनको, जो हमारे पास अभी तक सूचना प्राप्त हुई है। और संबंधित उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, उचित कार्रवाई उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अपने जो भी नियमानुसार करेगी। विक्रम शर्मा और विक्की और उसकी बीवी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। विक्की शर्मा का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। 80 और 90 के दशक में फौजी गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है विक्की और जंगली। विक्रम के पड़ोसियों ने उसके चाल चलन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। संसद भवन के भीतर और बाहर जिस स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, उसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया था या फिर उसमें विस्फोटक का भी इस्तेमाल किया गया है। इसे लेकर शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक ये एक कलर स्प्रे है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर उत्सव के दौरान होता है। इसमें ना तो कोई जहरीली गैस थी और ना ही उसमें कोई विस्फोटक मिला है। पुलिस के मुताबिक संसद भवन के भीतर और बाहर जिस स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, दोनों का कॉम्पोजिशन एक ही है, यानी दोनों की बनावट एक जैसी है। और गहराई से जांच के लिए स्प्रे के सैंपल को फॉरेंसिक टीम के पास भेजा गया है। साथ ही पुलिस टीम इसका भी पता लगा रही है कि संसद के अंदर स्प्रे फेंकने का आइडिया किसका था, कुल कितने स्प्रे मंगवाए गए थे, स्प्रे को संसद के अंदर तक कैसे सुरक्षा जांच से बचाया गया, कहीं इसमें घातक केमिकल मिलाने का प्लान तो नहीं था जिसे ऐन वक्त पर बदल दिया गया। फॉरेंसिक टीमें स्प्रे की जांच कर रही हैं ताकि पता लगाया जा सके कि वो किस तरह का स्प्रे था और संसद में लगे स्कैनिंग मशीनों से उसे कैसे बचाया गया। पहले चरण में सांसद की स्वीकृति जरूरी होती है, दूसरे चरण में सांसद के स्तर पर वेरिफिकेशन होता है, तीसरे चरण में उनकी जानकारी संसद के दफ्तर में भेजी जाती है, चौथे चरण के तहत वेरिफिकेशन के बाद अगले दिन का पास तैयार होता है, पांचवें चरण में गेट से सदन तक भारी सुरक्षा जांच होती है, छठे चरण में दर्शक दीर्घा से प्रवेश से पहले सारे सामान निकाले जाते हैं, सातवें चरण के तहत दर्शक दीर्घा में भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी न किसी चरण में भारी चूक हुई है। अगर चूक नहीं हुई होती तो लोकसभा के अंदर ऐसे दहशत भरी तस्वीर नहीं देखने को मिलती। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो यहाँ सुरक्षा के भारी इंतजाम होते हैं। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के लोग होते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल और आईटीबीपी के जवान होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो एक्टिव रहता है, एसपीजी, एनएसजी सब के लोग यहाँ ऐसे मौकों पर रहते हैं क्योंकि संसद का सत्र चल रहा होता है। ऐसे में इस घटना का होना सवालिया निशान तो जरूर खड़े कर रहा है। संसद थर्मल इमेजिंग सिस्टम से लैस है, चेहरों की पहचान करने वाले कैमरे लगे हैं, 360 डिग्री घूमने वाले सीसीटीवी कैमरे हैं, सुरक्षा कर्मी आधुनिक हथियारों के साथ तैनात रहते हैं, आईडी कार्ड के बिना प्रवेश नामुमकिन होता है, कई स्तर पर बैरियर, बाड़ और चौकियां हैं, आगंतुकों की चेकिंग भी कई स्तर पर होती है।
संसद की सुरक्षा का जिम्मा पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के पास रहता है। ये सुरक्षा 3 परतों में होती है। सुरक्षा के काम में सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और संसद की अपनी सुरक्षा टीम होती है। संसद की सुरक्षा का जिम्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी के हाथों में होती है, जो कि पूरे संसद परिसर की सुरक्षा को देखते हैं। तो वहीं लोकसभा और राज्यसभा के डायरेक्टर सिक्योरिटी भी होते हैं, जो कि अपने सदनों में सुरक्षा के इंतजामों पर नजर रखते हैं। आमतौर पर संसद परिसर में जिन गेटों से आवाजाही होती है, वहां सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस का मिला जुला होता है। ये किसी भी शख्स की सघन तलाशी लेते हैं। सांसदों, मंत्रियों और अफसरों की गाड़ियों पर स्टिकर होते हैं, जिससे उन्हें कैमरों के जरिए खुद ब खुद गेट से अंदर प्रवेश मिल जाता है। आमतौर पर माना जाता है कि संसद में 1500 से 2000 सुरक्षा कर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। इतनी बड़ी तैनाती के बावजूद लोकसभा के अंदर और बाहर जो कुछ हुआ है वो बेशक डरावना है। वारदात की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। जांच के बाद ही वारदात का कच्चा चिट्ठा सामने आ सकेगा।